बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अजीम पैगंबर जिसके नस्लों में से सैकड़ों की तादाद में पैगंबर आए, आपको जलीलुल्लाह का लक़ब भी मिला, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइश भी आप पर आए। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जब आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो। हजाज के किसी इलाके में एक खामोश और तारीक रात थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िब्बा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िब्बा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला इसे किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो एक ऐसी सख्त इम्तिहान थी कि कोई बाप अपने बेटे के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या क्या था, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जिस तरह पैगंबरों को अल्लाह ताला ने इस कायनात पर सबसे बुलंद मुकाम अता किया था, इसी तरह इन्हें सख्त आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी आपके चचा ज़ाद सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा से कोई औलाद नहीं हुई। तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत थी। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनके एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़ जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से आपको एक साले औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह ताला से बहुत इल्तिजाएँ की थी। आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाज़ो नयाज से पाला था और उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम को आया करते और अपने बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां जवान हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िब्बा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़े वही आ गई कि आप अपने जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके अकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर और कोई चीज़ न थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना ही था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को अपने ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िब्बा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए। अल्लाह की फजल से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर खुशबू लगाओ और तैयार करो। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुलाकर खुशबू लगाई और तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़े। काबा शरीफ से कुछ ही दूर पहुंचे तो शैतान ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ऐ हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहीम इस्माइल को ज़िब्बा करने ले गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िब्बा करे। शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। बीबी हाजरा ने कहा, ऐ शख्स, अगर ये खुदा का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राज़ी हैं। शैतान जब मायूस होकर वापस हुआ तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िब्बा करने ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं अल्लाह ने उसे वैसा करने का हुक्म दिया है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، آپ فوراً جان گئے کہ یہ کام شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑی کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹھی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گیا تو آپ نے تیز درار چھری کو اپنے لخت جگر کے گردن پر پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڑھے کو لے کر حاضر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹی کی جگہ ایک حسین میڑھے ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس عصا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ باپ بیٹی کی اس عظیم قربانی کو لوگ آج بھی سراہتے ہیں اور ہر سال اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔